मुजफ्फरनगर में नगर पालिका चुनाव से गांधी कॉलोनी में सभासद को लेकर चल रहा विवाद अब और तूल पकड़ गया है। भाजपा के सभासद ने पूर्व भाजपा सभासद से आजिज आकर अब शहर से पलायन करने तक की चेतावनी दे दी है। नगर पालिका के 1.5 साल पूर्व हुए चुनाव में भाजपा टिकट के लिए जमकर रसाकसी हुई थी, जिसमें पूर्व सभासद प्रेमी छाबड़ा तीसरी बार सभासद का टिकट लेने में सफल हुए थे, लेकिन उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़कर अमित पटपटिया चुनाव जीत गए थे। तभी से दोनों के बीच लगातार कहासुनी का दौर चल रहा था, लेकिन समाज के लोग बैठकर हर बार मामला निपटा देते थे। बीती रात ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि अब भाजपा के वर्तमान सभासद ने जिलाधिकारी से मिलकर प्रेमी छाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई न होने पर शहर छोड़ने की चेतावनी दे दी है। बीती रात नगर पालिका की ईओ प्रज्ञा सिंह गांधी कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर सफाई अभियान चलवा रही थी। वहां प्रेमी छाबड़ा पहुंचे और पहले तो उनकी पूर्व सभासद पवन अरोड़ा के भाई संजीव अरोड़ा से कहासुनी हुई। कुछ देर बाद स्थिति ऐसी बनी कि प्रेमी छाबड़ा ने दोबारा अमित पटपटिया को धमकी दे दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया था। आज भाजपा सभासद अमित पटपटिया अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी उमेश मिश्रा से मिले और उन्हें शिकायत की कि प्रेमी छाबड़ा ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की है। अमित पटपटिया ने कहा कि अब उन्हें प्रेमी छाबड़ा और उनके परिवार से इतना खतरा उत्पन्न हो गया है, यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और सुरक्षा नहीं मिली तो वे अपने परिवार के साथ शहर से पलायन कर जाएंगे। भाजपा के दो गुटों के नेताओं के बीच बढ़ गई इस तनातनी पर अब सबकी नजरें लगी हुई हैं कि आखिर आगे क्या होगा। अमित पटपटिया के मुताबिक जिलाधिकारी ने उन्हें इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्व सभासद वहाँ पर आते हैं और पहले तो अपने साथ लाए हुए बंदे को ईओ से बुलवा देते हैं कि आप रात में सफाई कैसे करा रहे हैं ईओ। उसके बाद ईओ ने काम बंद करवा दिया। उसके बाद मुझसे बदलदारी मुझे रात मेरे वार्ड में रात्रिकालीन सफाई अभियान था। ईओ मैडम साथ में थी और पूरे गांधी कॉलोनी की मेन रोड पर पहली बार रात्रिकालीन सफाई हुई। लोगों ने बड़ा सराहा। ईओ मैम को जाकर लोगों ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है गांधी कॉलोनी में। साथ ही साथ गांधी कॉलोनी की प्रकाश व्यवस्था जो है, प्रकाश व्यवस्था वो बहुत अच्छी हो गई है। पहले से धीरे धीरे काफ़ी सुधार आ रहे हैं। तो ईओ मैम ने भी इसको अप्रिशिएट करते हुए हमारे यहाँ भविष्य में भी एक रात्रिकालीन सफाई कराने का मुझे भरोसा दिया था। हम ये सफाई अभियान लगभग पूर्णता की ओर था, अभी चल ही रहा था। इतने में पूर्व सभासद श्री प्रेमी छाबड़ा अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर आए और उन्होंने पहले तो ईओ मैम को कुछ अभद्रता करने की कोशिश की। रात्रि का समय था। महिला ने इस बात को समझते हुए वो तुरंत अपने वाहन में बैठकर चली गई और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, मुझे गालियां दी। इवन लोगों ने उस समय बीच बचाव करा के हम लोगों को अलग कर दिया था। मैं लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास पहुंचा ही था, इतने में फिर से मुझे घेर लिया गया इनके पूरे परिवार के सदस्यों के द्वारा। साथ साथ मेरे जो साथी हैं और वर्तमान में नवनियुक्त संचालक बने हैं, अभी चुनाव जीते हैं, श्री संजीव अरोड़ा जी, तो उनको भी धमकाने की कोशिश की गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उन्हें गालियां दी गई और बहुत बुरी तरह से उन लोगों ने अपनी पूरी दबंगई दिखाने का प्रयास किया कि जिससे हम लोग विकास कार्य बंद करा दें। लगभग 1.5 वर्ष पहले मैं चुनाव में विजयी रहा था, तब से ही प्रेमी छाबड़ा के द्वारा मेरे ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तंज कसे जाते रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बातें कही जाती रही जिससे कि मेरा मनोबल जो है वो गिरे और मैं काम ना करा पाऊँ। और रात भी उन्होंने यही बात कही कि तुम आज सफाई क्यों करवा रहे हो। सफाई तो जब कोई अभियान हमें मिलेगा, हम सरकारी तंत्र की सहायता से जो हमें अभियान मिलते हैं हम उसी दौरान करा सकते हैं। अब उसी दौरान सफाई हो रही तो उनका इस बारे में सरकारी कार्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और अमूमन मैंने आज तक कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कही। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ कि सरकार अपने समाज के दबाव में, जब मेरे इलेक्शन में इन लोगों ने मेरे साले की गाड़ी तोड़ी थी तब भी मैंने FIR वापस ले ली थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल दबने वाला नहीं हूँ। अब मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा का मुद्दा है और मेरे साथियों की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं बिल्कुल नहीं दबने वाला। डीएम साहब ने कहा है कि उनको मामले का पूरा उनको संज्ञान है और वो बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बात तो आप उनसे पूछिए ना। अब अगर जो मेरी ड्यूटीज हैं अगर मैं वो भी पूरी नहीं करूंगा तो फिर जनता ने मुझे किस लिए चुना है? देखिए जी, मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनसे। चुनाव जीतने के बाद उनके दिल में मेरे लिए मैल आ गया। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। मैं जीता, अच्छे मतों से जीता, तब से ही ये लोग मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। मैंने इसकी जो शिकायत है वो अपने समाज के लोगों में और
अपने जो भाजपा का हमारा नेतृत्व है वहां तक भी पहुंचाई, लेकिन मैं नहीं जानता किस दबाव में इनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मुझे अगर शहर भी छोड़ के जाना होगा तो मैं शहर भी छोड़ के जाऊंगा। बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार को, मेरे साथियों को इनसे जान का खतरा है। ये पूरे क्षेत्र में अपनी दबंगई फैलाने के लिए रात को शराब पीकर, एक बात बताइए ना, मैं एक सफाई कार्य करा रहा हूँ, जो मेरा एक काम है, उसमें बीच में आकर इनको डंगा डालने की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ इतना ही कि तो अपनी दबंगई दिखाएं, तो ये दबंगई अब नहीं चलेगी। मेरा जी, उनके भाई सोसाइटी में चेयरमैन बने हैं। उस समय उनके भाई वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में वो आए, उन्होंने बीच बचाव करा। मैं सिंपल सा एक, क्योंकि वो भी अब एक पद पर हैं और मैं भी गांधी कॉलोनी के पद पर हूं, ये उनका भी फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अपनी और मेरी दोनों की गरिमा का ध्यान रखें। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।